दोस्तों, दुनिया एक नए जंग के दौर में दाखिल हो चुकी है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से हमला करके एक नई तहरीक छेड़ दी है। क्या ये तीसरी आलमी जंग का आगाज है? क्या पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा होगा? और अमेरिका, वो सुपर पावर जो कभी दुनिया का हुक्मरान था, अब कमजोर नजर आ रहा है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो सब कुछ जो मीडिया आपसे छुपा रहा है। ईरान ने अप्रैल 2025 में इजराइल पर एक बड़ा मिसाइल हमला किया। यह हमला इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प IRGC की तरफ से सीधा जवाब था उस इजरायली कार्रवाई का जिसमें सीरिया में ईरान के डिप्लोमेटिक कंपाउंड को निशाना बनाया गया था। इस हमले में ईरान ने पहली बार खुलकर अपने नाम से इजराइल की तरफ बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें चलाईं। दुनिया भर के मीडिया ने इसे बेहद संगीन इत्तेफाक कहा। ईरान ने साफ कहा कि अगर इजराइल ने उसके इलाकों में दखल देना बंद न किया तो अगला जवाब और ज्यादा सख्त होगा। मगर असल सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक टैक्टिकल जवाब था या फिर एक लंबी जंग की शुरुआत? ईरान इस वक्त मिडिल ईस्ट का एक अहम प्लेयर बन चुका है। उसके पास मुकामी हामियों, प्रॉक्सीज की ताकत है, जैसे हिजबुल्लाह, हूथी और इराकी मिलिशिया, जो हर वक्त इजराइल और अमेरिका के खिलाफ सरगर्म रहते हैं। यह हमला सिर्फ एक फौजी कदम नहीं था, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक पैगाम था। ईरान ये दिखाना चाहता है कि अब वो खुली टक्कर से डरता नहीं। उसका मकसद है इजराइल को दबाव में लाकर फिलिस्तीन के मुद्दे को फिर से दुनिया के सामने लाना। पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ उसके ईरान से मजहबी, तहजीबी और जोग्राफियाई रिश्ते हैं, दूसरी तरफ वेस्ट का इकोनॉमिक प्रेशर है। आवाम का जज्बाती झुकाव देखा जाए तो पाकिस्तान की आवाम ईरान के साथ है। पाकिस्तान ने अब तक इस टकराव पर न्यूट्रल पोजीशन रखी है, मगर अंदर से पाकिस्तान की अस्करी क़ियादत, मिलिट्री लीडरशिप इस नए मिडिल ईस्ट समीकरण का हिस्सा बनने को तैयार है। अगर ये टकराव और बढ़ा तो पाकिस्तान ईरान को सियासी और इखलाकी हिमायत दे सकता है और कम अज कम इजराइल अमेरिका कैंप का हिस्सा नहीं बनेगा। यूक्रेन में फंसा हुआ है। गजा में इजराइल की बेवजह हिमायत ने उसकी साख मिट्टी में मिला दी और अब ईरान जैसे मुल्क खुलेआम मिसाइल चला रहे हैं और अमेरिका सिर्फ देख रहा है। चीन और रूस इस मौके का फायदा उठा रहे हैं और ईरान जैसे ममालिक अब अपने दम पर खड़े हो रहे हैं। ये सब एक नए आलमी निजाम की तरफ इशारा कर रहा है, जहां अमेरिका अब सुपर पावर नहीं, सिर्फ एक खिलाड़ी है। इजराइल, ईरान और वेस्ट के दरमियान जो तनाजा बढ़ रहा है, वो किसी भी वक्त एक बड़ी जंग की शक्ल अख्तियार कर सकता है। अगर पाकिस्तान, चीन, रूस और दीगर मिडिल ईस्ट ममालिक ईरान के साथ खड़े हो गए तो अमेरिका और उसके इतिहादियों के लिए ये एक बुरा ख्वाब बन सकता है। Subscribe to my channel.